विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। यूक्रेन पर हमले करने की जिद के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया। बीती रात पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास रीजन के दो राज्य लुहानस्क और डोनेस्क को मिलाकर अलग देश डोनबास बनाने की रूसी संसद के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। पुतिन का ये ऐलान अमेरिका के साथ नेटो और पूरे यूरोप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को अलग देश घोषित करने के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के पास एटम बम है और वो रूस पर एटम बम से हमला करने की योजना बना रहा है। पुतिन ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने भी कहा था कि यूक्रेन को परमाणु हथियार मिल सकते हैं। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा देने के ऐलान के बाद यूक्रेन की सेना की ओर से डोनबास के इलाके में अलगाववादियों पर भारी फायरिंग होने की खबर है। बीती रात दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना को रूस समर्थक अलगाववादियों की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की आशंका है। यहाँ साल 2014 से ही यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच टकराव चल रहा है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूस से अलग देश के रूप में मान्यता मिलने से पहले सीमा पर तनाव के बीच बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। इस हमले में 5 जवानों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन की 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन पर घुसपैठ का आरोप लगाया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराया। वहीं यूक्रेन ने रूस के सभी आरोपों को खारिज किया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों की गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंच रहा है। रूसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि यूक्रेन सेना की गोलीबारी में एक स्कूल को भारी नुकसान पहुंचा है। स्कूल की दीवारों पर गोलियों के निशान बिखरे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले की आशंका के चलते डोनेस्क में सैकड़ों परिवारों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। लोग अपने बच्चों और पेट्स के साथ चेक पॉइंट पार करते दिखे। इनके चेहरों पर जंग का खौफ साफ देखा जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि युद्ध की आशंका के चलते सभी ने रूस के अलगाववादी के कब्जे वाले इलाकों को छोड़ दिया। यूक्रेन संकट को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और नाटो पर बड़ा हमला बोला। पुतिन ने कहा कि अमेरिका रूस से सिर्फ इसलिए दुश्मनी कर रहा है क्योंकि उसे इतने बड़े देश की जरूरत नहीं है। अमेरिका मजबूत रूस नहीं चाहता, इसलिए वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और नाटो के लिए रूस सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को सबसे बड़ा खतरा होगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस को प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जितना ज्यादा इसे लागू करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा देश मजबूत होगा। हम अपने अस्तित्व के लिए और ज्यादा आविष्कार करेंगे। पुतिन ने कहा कि उनका देश किसी के आगे नहीं झुकेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की अमेरिका और नेटो से दोस्ती को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रूस बंटवारे की ताकत यूक्रेन को बताने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी ऐलान किया कि पूर्व सोवियत गणराज्यों को स्वतंत्र राज्य होने का अधिकार है। हम फिर से 1991 वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि 1991 से लेकर 2013 तक रूस ने यूक्रेन को $249 मिलियन की मदद की। यूक्रेन बनाने वाले स्टालिन ने लेनिन के आदर्शों को आगे नहीं बढ़ाया। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को देखते हुए पोलैंड सीमा की ओर भी लोगों का काफिला बढ़ रहा है। पोलैंड सीमा पर गाड़ियों और ट्रकों की काफी लंबी लाइन लगी दिखी। लोगों का मानना है कि हमले की आशंका को लेकर वो एक सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। पोलैंड में अमेरिका और नेटो का सैन्य बेस है, इसलिए यहाँ के लोग पोलैंड को सुरक्षित ठिकाना मानकर वहाँ जा रहे हैं।